अपने चैनल सेहतमंद पाकिस्तान में आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे गैंग्रीन पर। इसकी पहचान ये होती है कि ख़ास तौर पे ये हो जाता है हाथ की उंगलियों पे और पाँव के अंगूठे पे या टखने पर हो जाता है। तो अगर आप देखें कि किसी पेशेंट को आप देखें कि उसका जो दाग धब्बे उसके जिस्म पे पड़ रहे हैं, टखनों पे और हाथ की उंगलियों पे पड़ रहे हैं और ब्लैक ब्लैक हो रही हैं, तो आप फ़ौरन उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं और उसका फ़ौरन से इलाज शुरू करवाएं, क्योंकि ये गैंग्रीन की अलामत होती है। किसी भी जगह से जिस्म का जो हिस्सा होता है वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है, गोश्त, और जिल्द जो होती है उसके नीचे जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है अंदरूनी तौर पे, और ज़ख़म वाली जगह पे शदीद दर्द होता है, सूजन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, और ये जो पाँव की जो हाथों की जो उंगलियां होती हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाती हैं, और इसकी रंगत पहले वाइट सी भूरी सी होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होती है, और उसके बाद सुर्खी माइल सी और ब्लैक सी हो जाती है, और इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और तकलीफ़ होती है। कभी कभी अगर वेट वाला आपको गैंग्रीन है तो उसके अंदर बदबूदार मवाद जो होता है ना वो निकलना शुरू हो जाता है, पीले रंग की इसके अंदर से बदबूदार पस निकलना शुरू हो जाती है, और बहुत कमज़ोरी होती है, बिल्कुल भी सुनपन हो जाता है, बहुत ज़्यादा सुन्न हो जाता है, और पता ही नहीं, एहसास ही नहीं होता कि हमने पाँव नीचे रखा है या कोई चीज़ पकड़ो तो वो पकड़ी नहीं जाती। इसके अलावा इसके और भी सिम्टम्स ये हैं कि खून की जो गर्दिश है वो कम हो जाती है और जिस्म का वो हिस्सा डेड हो जाता है। दो किस्म के गैंग्रीन होते हैं, एक वेट गैंग्रीन होता है और एक ड्राई होता है। ड्राई में पस वगैरह नहीं निकलती, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा ख़ारिश भी होती है, और जो वेट होता है उसके अंदर से पस वाला मवाद निकलता है, बदबूदार। एलोपैथी में जो डॉक्टर है वो इस हिस्से को अगर ठीक ना हो रहा हो तो टांग को काट भी देते हैं, अगर हाथ में हो तो हाथ की उंगलियों को काट देते हैं, और अगर पाँव में हो तो पाँव को काटना शुरू कर देते हैं। पहले अंगूठा काटते हैं, फिर ये ज़ख़म आगे आगे बढ़ता जाता है, फिर पाँव, फिर इस तरह आधी टांग तक कट जाती है। तो ये बहुत ही परेशानी का बायस है, ये वाला मरहला जो होता है पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस है। इसके लिए जो मैं आपको मेडिसिन बता रही हूँ वो आपने बिल्कुल भी खुद से यूज़ नहीं करनी, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है, उसके बाद आपने ये यूज़ करनी। इसकी जो मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, कार्बोलिक एसिड, इचिनीशिया, स्क्रोटम और स्क्रम कोर, स्केल कार, हाइप्रिकम क्यू और हाइड्रोकोटाइल क्यू, ये दोनों मेडिसिन क्यू में आपने इस्तेमाल करनी है। हाइप्रिकम क्यू और हाइड्रोकोटाइल क्यू में आपने इस्तेमाल करनी है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप ज़रूर इन मेडिसिन को इस्तेमाल करें, लेकिन पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाली जो भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।